मार्गणा में सम्यक्तानुवादी ने छायिक सम्यक दृष्टि नाम असंय सम्यक दृष्टयो सम्यक मार्गणा है ना, यही चला ना। सम्यक मार्गणा 12 नंबर की मार्गणा। सम्यक मार्गणा में सबसे पहले सम्यक दर्शनों का काल बताया जाता है। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, लेकिन तीनों प्रकार के सम्यक दर्शनों का काल भिन्न भिन्न होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले छायिक सम्यक दृष्टि के विषय में कहते हैं कि छायिक सम्यक दृष्टि नाम असंय सम्यक दृष्टियादि अयोग केवल्यंता नाम सामान्य योक्ता काला। छायिक सम्यक दृष्टि की प्रोपणा चौथे गुण स्थान से प्रारंभ करते हैं और अयोग केवली तक ले जाता है। आपसे कोई कहेगा कि आपने 14वें गुण स्थान तक छायिक सम्यक दर्शन बनाया, तो क्या सिद्धों के छायिक सम्यक का अभाव है? इस पर आप ये उत्तर देना कि सिद्ध परमात्मा मार्गणातीत और गुण स्थानातीत होता है। उनके लिए एक कोई भी मार्गणा और गुण स्थान का उल्लेख नहीं होता है। इसलिए जब भी मार्गणा और गुण स्थान का वर्णन किया जाए तब ये बात समझना कि संसारी प्राणी की बात है, मुक्त जीव की बात नहीं है। तो छायिक सम्यक दृष्टियों का चौथे गुण स्थान से लेकर के अयोग केवली तक सामान्य योक्त काल है। कहने का अभिप्राय चौथे गुण स्थान का जितना काल है उतना काल लगा लेना। चौथे गुण स्थान का काल कितना निकाला था? 33 सागर से कुछ अधिक उनका ये काल था चतुर्थ गुण स्थान का। 33 सागर से अधिक काल जब सर्वार्थ सिद्धि से वापिस मनुष्य गति में आएंगे, उस समय का काल 33 सागर और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक का काल इसमें माना जा सकता है। चूँकि छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ कम 1 कोटि वर्ष पूर्व तक चौथे गुण स्थान में पहले भी रह सकता है, लेकिन पहले रहेगा जब 33 सागर के प्रोपड़ा निकालेंगे तो फिर उनको संयम लब्धि स्थान कराना पड़ेगा। चौथा गुण स्थान छूट जाएगा और सप्तम गुण स्थान में भेजना होगा। 33 सागर की आयु में जाने वाला भावलिंगी संत सप्तम गुण स्थान वर्ती होगा। तो भले ही यहाँ पर 1 कोटि वर्ष कुछ कम 1 कोटि वर्ष पूर्व रहा हो, लेकिन वो अजस्र धारा नहीं रही, वो छूट गया उसका। इस अपेक्षा से सामान्य में 33 सागर से अधिक काल रखा था। हाँ, वो 2 पूर्व कोटि में वही बताया ना कि 2 पूर्व कोटि लगाएंगे तो अंत समय में उनको जिल्लिंग दिला करके सर्वार्थ सिद्धि भेजेंगे तो चौथा गुण स्थान छूट जाएगा उन्हें। छायिक सम्यक दर्शन की तो फिर अपन लगा सकते हैं कि इसका काल 2 कोटि वर्ष पूर्व कुछ कम और 33 सागर छायिक का काल कह सकते हैं, गुण स्थान का काल नहीं कहेंगे।
शेष गुण स्थानों का यथासंभव लगा लेना। पंचम गुण स्थान वर्ती छायिक सम्यक दृष्टि जीवों का काल भी सागरों में तो नहीं होगा, लेकिन पूर्व कोटि कुछ कम होगा। छठे सातवें गुण स्थान में भी इसी तरह लगाना। छयोपम सम्यक दृष्टि नाम चतुर्णाम सामान्य योक्ता काला। यहाँ चतुर्णाम का अर्थ निपुण नहीं लगाना। चतुर का अर्थ निपुण भी होता है, लेकिन यहाँ चतुर्णाम गुणस्थाना नाम, चौथा पांचवा छठा सातवां, इन चार गुण स्थानों में छयोसों सम्यक दृष्टि होते हैं। इनका जो सामान्य युक्त काल है उतना लगा लेना। चौथे गुण स्थान का काल छयोसों सम्यक दृष्टि का कुछ कम 66 सागर हो सकता है जी। चतुर्थ की नहीं कह रहा है, छायिक सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। छयोसम के पांचवें श्रेणी में जाना पड़ेगा ना, 20 22 24 की बनाने के लिए। उसको क्या है कि इसमें मतैक नहीं है। यदि आप 66 सागर निकालेंगे ना, तो इसको आप संयम के नीचे नीचे जितने उनके स्वर्ग हो सकते हो उनमें ले जाना। सुनिए ना, एक कहने का मतलब है कि कुछ आचार्य दूसरे चौथे छठे सातवें आदि स्वर्गों में यात्रा कराते रहते हैं इनकी। एक आचार्य का मत है कि ये 20 सागर 22 सागर 24 सागर में ले जाते हैं। वहाँ वो नहीं, 20 22 24 जब बनाएंगे तब। देखो 22 सागर में तो उसको देश संयम आ जाएगा। स्थान तो बदल जाएगा। बहुत अच्छा। आप उसको चतुर्थ गुण स्थान में यदि अन्य आचार्यों की विवक्षा तत्वार्थ वृत्ति आदि की अपेक्षा देखें ना, तो फिर संयम वाले गुण स्थानों में ना ले जा करके यही इनका काल पूरा कर लेता है। ना ले जा करके दूसरे स्वर्ग से लेकर के जहाँ तक चतुर्थ गुण स्थान वालों का अध्वान है उतना ले सकते हैं। आचार्य श्री का कहना बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर बिना संयम के छयोसों सम्यक दर्शन टिक नहीं पाता है। ऐसा उनका कहना बिल्कुल सत्य है। किंतु यदि अपन निकालते हैं तो चौथे गुण स्थान के साथ भी ऐसे ऐसे स्थानों पे जहाँ घुमाएंगे उसके साथ में उसका संभव है कि संयम लब्धि स्थान ना बने। चूँकि ये काल गुण स्थान ले रहे, लेकिन सम्यक तो प्रकृति का उनने काल निकाला 66 सागर। मूलतः जो काल है सम्यक तो प्रकृति का उदय स्थान है 66 सागर। और यदि उस 66 सागर को पूर्ण कर लेता है तो अंतर मुहूर्त यदि तीसरे गुण स्थान में आ जाए तो फिर से 66 सागर हो जाता। तो उन्हें अंतर के लिए तो 2 66 सागर पहले गुण स्थान का अंतर निकाला है, लेकिन सम्यक तो प्रकृति का काल जो बना वो 66 सागर है। अब उसको यहाँ पर ऊपर के गुण स्थानों में ले जाते तो वो भी बनता है। हाँ हाँ, तो ये ऐसा भी संभव है।
वो भंग बहुत सारे बनते हैं, आपको जो बनाना हो, क्योंकि ये 4 गुण स्थानों के बीच में आपको घुमाना तो घुमा लीजिए। ने सामान्य युक्त काल कहा है, सामान्य का अर्थ गुण स्थान का जितना काल कहा उतना लगा लो, ये इसमें लगा लेना। औपसमिक सम्यक त्वेषु असंय सम्यक दृष्टि संहिता संहिता योर नाना जीवापेक्षा जघन्यीन अंतर्मुहूर्ता। औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे और पंचम गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि ये सम्यक्त का काल ही इतना है। उत्कृष्ट से पल्योपम असंख्येय भागा। चौथे पांचवें गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा पल्योपम के असंख्यातवें भाग काल तक एक गुण स्थान नाना जीवों की अपेक्षा रह सकता है। इसलिए ये गुण स्थान ये सम्यक तो शांतर मार्गणा में आता है। उपसम सम्यक दर्शन छूट भी जाता है, अन्यथा बना रहे तो इतने काल तक इन गुण स्थानों में रह सकता है। एक बात इतना ध्यान में रखना कि चौथे गुण स्थान से क्या कह रहे हैं, चौथे गुण स्थान का 7 दिन का और पंचम गुण स्थान का 14 दिन का, 15 दिन का, छठे सातवें गुण स्थान में जी उसमें नहीं, 7 दिन 14 दिन और 15 दिन का है। छठे सातवें गुण स्थान में 15 दिन का, पंचम गुण स्थान में 14 दिन का, चौथे गुण स्थान में 7 दिन का, इतना अंतर होगा। मैं ये कह रहा था कि यदि उपसम सम्यक दृष्टि को पंचम गुण स्थान बनाना है तो पहले गुण स्थान से ही पंचम गुण स्थान में जाएगा। चौथे गुण स्थान से किसी भी उपसम सम्यक दृष्टि का पंचम गुण स्थान नहीं बनता। कारण ये है कि इसका काल अंतर मुहूर्त है। अब चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में जाएगा तो 2 करण के परिणाम करना होगा। इसके पास इतना समय नहीं है कि ये करण के परिणाम कर सके, इसलिए पहले से या तो उसको पंचम में भेज देना, या पहले से चौथे में भेज देना, या पहले से 7वें में भेज देना। जहाँ भी जाना हो उसकी भूमिका यहीं से बनेगी। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव जब यहाँ प्रायोग लब्धि में बैठ जाता तो उन्हें बनाया कि 16 प्रकृतियों की जघन्य स्थिति का बंध कौन करता है? संयम गुण पच्छदे 16। जो जीव पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जा रहा है उपसम सम्यक दर्शन के साथ, उसके लिए 16 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध उस समय होगा। मिथ्यात, 12 कसाय और 3 महानिद्रा। यदि पहले से 5वें में जाएगा तो फिर 12 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंद होगा, और पहले से चौथे में जाएगा तो 8 प्रकृति का। ऐसा उनने यहीं पर नियम बनाया कि उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कौन सा जीव कहाँ से अपनी भूमिका बना रहा है।
नहीं तो पंचम में जाएगा तो उसके लिए 12 प्रकृति कसायने, मिथ्यात, 3 महानिद्रा, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, इन 12 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंद होगा। उपसम के साथ नहीं जाएगा। नहीं, ये बात मैं उसको कह रहा हूँ कि 3 भंग बनाए जो व्यक्ति करण परिणाम में मिथ्यात गुण स्थान में बैठा है, उसकी बात कह रहे कि वो करण परिणाम में बैठा हुआ यहीं से भूमिका बनाएगा। पहले से चौथे गुण स्थान में जाएगा तो 8 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंद वो करेगा। 5वें में जाएगा तो 12 का करेगा और 7वें में जाएगा तो 16 का। एक नहीं, उपसम सम्यक दृष्टि के लिए तो नहीं, तो जघन्य स्थिति बंद देखो, आप ध्यान रखना कि जब विच्युति होती जिस प्रकृति की उसकी वही जघन्य स्थिति। नहीं, अब यदि ये पहले से यहाँ 5वें में जा रहा है तो नीचे ही कर लेगा। ये बंद विच्युति के क्षेत्र में आप थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए सासादन गुण स्थान है, तो सासादन गुण स्थान बंध का स्थान है कि विच्युति का स्थान है? कौन ने कही? विच्युति कहाँ है? आप विच्युति लगाते हो तो दूसरे गुण स्थान की विच्युति 25 प्रकृति की कहते हो, बंध की तो बातें ही नहीं होती है। कैसी करेंगे? तो वो विच्युति दूसरे गुण स्थान में कर रहा है कि पहले गुण स्थान में? 25 प्रकृति। वैसे क्यों, कैसे, और दूसरा अर्थ क्या है? ऐसे है, इतना याद रखना कि दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृति की विच्युति कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, बिल्कुल अकाट्य नियम है। दूसरे गुण स्थान में तो 25 प्रकृति का बंध होता है, क्योंकि विच्युति पहले गुण स्थान में करके गया। उसका रहस्य ये है कि मिथ्यात्व की जब वो वहाँ पर विच्युति करता है तो मिथ्यार्थ की अनुबंधिनी अनंतानुबंधी कसाय, उस प्रत्यय से बनने वाली प्रकृति जब वो अप्रशस्त उपसामना के साथ हो जाती है तो पहले गुण स्थान में उसकी विच्युति हो जाती है, वो प्रत्यय बंध का कारण नहीं बचा। इसलिए रटाया तो यही जाता कि दूसरे गुण स्थान में 25 की विच्युति, कोई नहीं कहता 25 का बंध है, कोई नहीं कहता। अब विच्युति रटा रहे हैं और बंद करा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप चौथे से 5वें, 5वें से 7वें में ले जा रहे, तो वो 7वें में जाएगा तो 6वें गुण स्थान तक की बंद विच्युति, उदय विच्युति पहले गुण स्थान में ही करेगा। आगे उस गुण स्थान को स्पर्श करना नहीं है, जाना नहीं है। इस अपेक्षा से उसको लगा लेना चाहिए। अलग से विच्युति करने चौथे से 5वें में नहीं जाएगा, यहीं से वो भूमिका ही ऐसी बनाता है। इसलिए प्रायोग लब्धि में समसमय संबंधी जीवों के भी परिणाम एक जैसे नहीं होते। क्या आपने तो पढ़ा कि प्रायोग लब्धि में समसमय संबंधी जीवों के समान होते? कहाँ से समान करोगे? एक चौथे में जाएगा, एक 5वें में जाएगा, एक 7वें में जाएगा। इन तीनों जीवों की भूमिका अलग ही रहेगी, हैं? क्या यही मैं कह रहा हूं। और फिर उसमें भी
एक अलग प्रकार की विशुद्धि संपन्न जीव यही से लेकर के भाव चलेगा तो सब अपने अपने परिणामों से आगे बढ़ेंगे। मिलान किसी के परिणामों के साथ नहीं खाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, जाओ। बाजार में हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक नहीं है। कोई अकेले टमाटर खरीद रहा है, लेकिन कोई वहाँ सोना चांदी खरीद रहा है। दोनों में बहुत अंतर है, ये यहाँ लगाना। औपशमिक के साथ चौथा और पांचवा गुण स्थान जघन्य अंतर। ऑप्शन का ही अंतर है। उपसम सम्यक दर्शन का अब अपन काल पढ़ रहे, अंतर में वहाँ चर्चा करेंगे। अंतर आने वाला है। अभी तो काल की बात है कि काल में हमेशा रहते हैं। अंतर पंचम गुण स्थान का है, इस बात को वहाँ पर अंतर प्रूपड़ा में देखेंगे। उत्कर्षण जो होगा, एक जीवम प्रति जघन्य सुच उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। चाहे उपसम सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला हो या पंचम गुण स्थान हो, एक जीव का उत्कृष्ट और जघन्य दोनों काल अंतर मुहूर्त ही होते हैं। क्या प्रमत्ता प्रमत्तयोश्चतुर्णाम उपशम का नाम च नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च जघन्येन एकाशम्या। प्रमत्ता प्रमत्तयो और चार उपशमकों का नाना जीव अथवा एक जीव की अपेक्षा जघन्य इनका काल एक समय है। एक समय में या तो ये गुण स्थान चेंज कर लेंगे अथवा उस गुण स्थान में पहुँचे उपशमकों में मरण कर लेंगे। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्ता। एक समय में गुण स्थान चेंज होने का अभिप्राय है कि सप्तम गुण स्थान में आया, उपसम सम्यक दर्शन हुआ और उस सम्यक्त को सातवें गुण स्थान में द्वितीय उपसम भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रथमोपसम में द्वितीय उपसम भी ऐड है। क्योंकि श्रेणी चढ़ा रहे ना आप, चार उपसम का नाम भी तो है ना आपके पास। वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप द्वितीयोपसम बना लेंगे तो द्वितीयोपसम बनाएंगे तो वहाँ द्वितीयोपसम वाले को उत्पन्न हुआ और सप्तम गुण स्थान का काल हो गया तो छठे गुण स्थान में आ जाएगा वो। और ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर के लिए फिर एक समय का मरण। यही तो मैं कह रहा कि उस छह उपसम सम्यक दृष्टि ने सप्तम गुण स्थान में द्वितीयोपसम बनाया ना। अब उस द्वितीयोपसम का बनाने का एक समय हुआ और सातवें गुण स्थान का काल पूरा हो गया तो छठे गुण स्थान में आ गया। तो इस अपेक्षा से एक समय यहाँ ऐसा, क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान में छह उपसम सम्यक दर्शन पूर्वक द्वितीयोपसम करना है। छह उपसम सम्यक दर्शन तो एक समय शेष बचा था, तब द्वितीयोपसम किया और उसके बाद गुण स्थान चेंज करा देंगे अपन। अंतर्मुहूर्त काल तो निकालेंगे उसका। छह उपसम सम्यक दर्शन से द्वितीयोपसम बनाना है, इस अपेक्षा से इसका एक समय उस श्रेणी में ले जाना है तो वहाँ मरण संभव है। कोई टिप्पण में कोई खास लिखा क्या? हमारी समझ से तो ऐसे करना चाहिए। आप और क्या विचार रखते हैं? क्या और भी कोई दूसरे समय तरीके से एक समय निकाल सकते हैं आप? इसमें
हमारी समझ से छठे सातवें गुणस्थान में द्वितीयोपसम करा के गुणस्थान चेंज कराना, 4 उपशमकों में मरण करा देना। ऐसे ही लगता है। और खोज लेना, कोई नया विषय मिले तो बहुत अच्छा है, अपन वैसे भी धारणा बनाएंगे। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्ता, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त तो है ही इनका काल गुणस्थान का। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम सामान्योक्ता काला। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। अब देखो, ये सम्यक तो मार्गणा है, वहाँ तक उपसम सम्यक दर्शन का वर्णन पूरा हो गया। जी, वो तो है ही, उसमें तो बता ही दिया महाराज। बना रहा है वो, द्वितीय सम कर रहा है। नहीं, साथ ही निरतिशय से सातिशय में जा सकता है। देखो, निरतिशय से सातिशय में भेजेंगे तो गुणस्थान चेंज नहीं होगा ना, उसको आप गुणस्थान चेंज नहीं कर सकते। भंग तो बनते हैं, वो भी बनता है, उसको निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको छठे सातवें गुणस्थान का एक समय निकाल करके श्रेणी आरोहण कराना है, तो उसका ये भी तरीका है कि क्यों नहीं होता, होता बराबर होता है, निश्चित थोड़ी है उसका। द्वितीयोपसम के बाद भी यहाँ रहेगा, भूमिका बना, क्योंकि द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में तो घोर परिश्रम उसने कर ही लिया ना, 2 करण तो कर ही लिए हैं। काल ही रहेगा था उतना। नहीं तो यही मैंने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया कि क्षयोपसम सम्यक दर्शन से द्वितीयोपसम बनाते बनाते उसका काल सप्तम का पूरा हो गया, और द्वितीयोपसम की पूर्णता होते ही एक समय सप्तम गुणस्थान का काल बचा था, वो नीचे आ गया। अच्छा, तो आप देख लेना, वैसा बनता तो वैसा। देखो, उसको बनाने के भंग तो कई हो सकते हैं। क्या है कि आपके पास वस्तु है तो उसके कई भंग बना सकते हैं, निषेध नहीं। आप और भी जो भंग बनाना चाहें और आगम सम्मत हो गए तो अपन उसको स्वीकार करने को तैयार है। बस विधि तो यही लगती है कि या तो उसको मरण कराओ या द्वितीयोपसम कराओ, इसके अलावा कोई दूसरा काल। मरण का तो फेमस ही है यार, इसमें भी कोई बात देखो, नहीं आ रही। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में मरण नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान, इसलिए उन्होंने चौथा पांचवा गुणस्थान अलग ले लिया। वो तो श्रेणी से चौथा पांचवा गुणस्थान की प्रूपणा पहले बना दी, और यदि उसके साथ सप्तम गुणस्थान को लेके जाते हैं तो फिर उसमें चतुर्णाम उपसम का नाम नहीं जोड़ना पड़ेगा, वो अंतर मुहूर्त के बाद फिर नीचे ही आएगा, या फिर उसकी प्रूपणा बदल जाएगी, वो 6 उपसम सम्यक दृष्टि बन जाएगा, उपसम का काल पूरा हो जाएगा। संज्ञानुवादेन, संगी मार्गणा की अपेक्षा संगीसु मिथ्या दृष्टियादि अनुवृत्ति वादरांता नाम पुंबेदवत। यहाँ पर संगी मार्गणा में मिथ्या दृष्टि से लेकर के 9वें गुणस्थान तक इनका जो पुंबेत का काल बताया है,
वो हजार सागरोपम पृथक तो सागरोपम। एक तो पुंबीत का काल इनने बनाया था सर्वकाल, जघन्य अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट बनाया सागरोपम शत पृथक, तो 700-800 सागर तक। ई पंक्ति उठा के यहाँ लगा देना जहाँ पर इनने कहा पुम वेद बत, यानी पुरुष वेद का जितना काल है उतना काल संगी मार्गणा में मिथ्यात गुण स्थान का लगा लेना। इसके आगे के गुण स्थानों में यथा संभव जितना हो सके उतना लगाना, यानी 700-800 सागर तक पुरुष पुरुष ही बनता रहेगा। स्त्री वेदियों में जाएगा तो स्त्री वेदियों का तो उत्कृष्ट काल इन्हें जो बनाया था वो 700-800 पल बनाया था। पुरुष वेदियों का 700-800 सागर बनाया है, और नपुंसक वेदियों का असंख्यात पुद्गल परावर्तन बनाया है। अब उत्कृष्ट वेद बदल सकता है। नहीं, वेद नहीं बदलना, नहीं, क्योंकि 700-800 सागर के बाद हाँ इसके बाद तो बदल वेद जाएगा। बदल जाएगा। ये वेद चल रहा है, इस वेद में इतने समय तक रहेगा। नहीं हाँ, संगी मार्गणा के साथ नहीं 2000 सागर है। देखो, पुरुष वेद की व्यवस्था तो संगियों ही में बनाना है, असंगी भी होता है, चूँकि तीनों वेदों वाला त्रियंच भी तीनों वेदों वाला हो जाता है। तो उसके साथ में संगी असंगी का इतना काल कोई जीव खींच लेता होगा कि जिसके अब वो हालांकि असंगी में चला जाएगा, वो काल थोड़ा है और वो असंगी में चला जाएगा, तो उसको तो अपन यहाँ ला नहीं सकते। पुरुष विधियों कम कर देते हैं, लेकिन है ऐसे के पुण्यात्मा जीव कि पुरुगुण से थे इतने काल तक काम कर लेते हैं। 700-800 सागर बहुत लंबा काल है। उसके लिए पुरुष वेद बनाए रखने के लिए जैसे भाव चाहिए ना। वाव तो चाहिए, लेकिन अब प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, इस पर विचार करेंगे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रश्न तो ये है कि वो संगी बना रहे हो, पुरुष वेदी बना रहे है। पुरुष वेदी के समान काल है, वो संगी बना रहे, वो संज्ञा ना छूटे, उसकी ये विशेषता है। इतने के बाद तो होगा, वो संगी तो जाएगा फिर उसको। अब संगी के लिए तो अपन चारों गतियों में घुमा सकते हैं ना। हाँ भेज सकते हैं, क्या बात, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर अपन को संगी चाहिए है उसका। शनि शनि दोनों हो सकते हैं। संगी मारना था। चारों गतियों में वहाँ पर कहीं मतलब ये है कि आपका त्रैस पर्याय के काल से भी बहुत आगे खींच दिया। वो 2000 सागर ही बन रहा है। 2000 सागर और 700 सागर 1200 और 700 हैं। 1240 760। तो मतलब 700 सागर और दो है। हाँ तो 700 सागर तो थोड़े हैं, 2000 सागर। नहीं, हाँ 1200 हाँ, 700 ठीक तो ठीक आ जाएगा ना, बन जाएगा बराबर। ठीक 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 ठीक, तो संगी संगी ले लो बस। आ जाएगा संगी का। हाँ, देवनागरी में 2000 बना लो। जाएगा जाएगा बराबर जाएगा। संगी 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 ले लो मारगड़ा में तो आसान। जहाँ जहाँ जाए वहाँ। ठीक ठीक ठीक। संगी संगी ले लो बस। हैं? जहाँ जहाँ संगी हो गए। संगी अनुभाग है। आपकी पुस्तक में अनिवृत्ति बादल लिखा कि छीण कसाय लिखा? ये वाली अनिवृत्ति बादराम का नाम है। तो इसको तो संज्ञा तो 12वें गुण स्थान तक जाएगी ना, इसको 9वें गुण स्थान तक क्यों लिया जाए है? नहीं, अभी तो ये कुंभी बस समझो। नहीं पुंबे नहीं, 9वें गुण स्थान तक लिया है। हाँ शेष का आगे 12वें गुण स्थान में आगे ले जाएंगे। शेषाणाम पंक्ति डाली है, आराम में ले लेंगे। शेषाणाम में ले लेंगे 10 बराबर। 11 12 अभी तक इसके समान 10 11 12 भी होता। मतलब उसमें भी अवधिक लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पुरुष वेद 9वें गुण स्थान तक जाएगा। सुनो तो एक मिनट, ये आपको 9वें गुण स्थान तक पुरुष वेद रहता ना, तो ये 9वें गुण स्थान तक के संगी के काल की प्रूपणा है। जबकि संगी तो आपको 12वें गुण स्थान तक ले जाना ना, संगी मार्गणा पुरुष वेद तो 12वें तक जाएगा नहीं, तो शेष के साथ में ये और अधिक जोड़ना पड़ेगा आपको, ये कहने का मतलब है। अब वो बाहर तो रहे नहीं, क्योंकि अंतर मुहूर्त का गुण स्थान है ना। 12वां गुण स्थान कितना बनेगा उसका? संगी अवस्था में यदि 9वां गुण स्थान पार कर गया ना, तो 10वां 12वां में अंतर मुहूर्त रहना है। नहीं देखो, इसमें ये ध्यान रखना कि आपका ये प्रूपणा पुरुष वेद की दे करके 9वें गुण स्थान तक पुरुष वेद रहेगा, इस अपेक्षा से इसका काल निकाला है ना। 12वें गुण स्थान का काल इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, वो अंतर मुहूर्त का और ज़्यादा लगा दो तो 3 4 अंतर मुहूर्त और ले लेना 9वें गुण स्थान के। अब एक एक गुण स्थान में भी, अब 9वें गुण स्थान के 9 भाग हैं तो एक अंतर मुहूर्त लेते हैं, लेकिन उसके भी 9 अंतर मुहूर्त लेना चाहिए। और अवैध अवस्था के अलग। और उसमें फिर अवगत वेदी के अलग रहेंगे, क्योंकि उनने ये लिखा कि एक एक भाग में इस प्रकृति की छपड़ा करने के बाद जब दूसरे भाग में जाता है, तो इस भाग की अपेक्षा उस भाग में फिर अनंत गुणी विशुद्धि बनाता है। यानी 9वें गुण स्थान के पहले भाग में 16 प्रकृतियों का वो सत्य विच्छिन्न सब छपड़ा करेगा, तो जितनी विशुद्धि से 16 प्रकृतियों की छपड़ा हुई है, उससे अनंत गुणी विशुद्धि अब बनाएगा, तब जाकर के 8 मध्यम कसाय को छपित करेगा। फिर उससे अनंत गुणी विशुद्धि आगे जाके बढ़ाएगा, तब वो नपुंसक वेद की छपड़ा करेगा। फिर स्त्री वेद, एक एक भाग में अनंत गुणी विशुद्धि के काल में एक काम चल रहा।
बहुत अच्छा, इसको पूरा कर लेते हैं। शेषाणम सामान्य युक्ता, क्योंकि संगी प्रूपणा 12वें गुण स्थान तक चलेगी, वहाँ का काल अंतर्मुहूर्त लगा लेना। असंगी न मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला, असंगियों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगन से क्षुद्र भव है। क्षुद्र भव क्या कहलाता है? त्रिनिसया छत्तीसा छावटे सहस्रगाणि मरणानि अंतो मोत काले तावदिया चेव खोदवा। अंतो मुहूर्त काले, एक अंतर मुहूर्त के काल में त्रिनिसया छत्तीसा छावटी सहस्रगाणी 66,336 बार मरण कर लेता है, जन्म मरण करता है। तो उस मरण को तावदिया चेव खुद भवा, अंतर मुहूर्त में 66,336 क्षुद्र भव हो जाते हैं। ये क्षुद्र भवों की गणना है। मरणानी, मरण करता है, जन्म की बात नहीं है। उत्कर्ष उत्कर्षेण अंतः अनंत कालो असंख्य पुद्गल परावर्त। देखो, असंगी का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक असंगी असंगी में रहे तो आएंगे। तो उसमें एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक तो आएंगे, लेकिन इसका काल ज़्यादा है असंगी का। और संगी का काल तो सिर्फ इनने 700-800 सागर ही बनाया। ये बहुत लंबा काल है। तदुभय व्यपदेश रहता नाम सामान्य युक्त काल है। अब संगी असंगी के अलावा कौन बचे? 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज होंगे, उनका जितना काल कहा उतना लगाना। आहारानुवादे ने आहार के सुमिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाला। इसको पूरा कर लें क्या आज? 2 मिनट में कर लेता है। आकुलता हो रही तो 2 मिनट में कर लेता। कोई को जाना हो तो काय से करके चले जाना, 2 मिनट में करते हैं। आहारक मार्गणा में मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। आहार को में मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा रहते हैं। एक जीवम प्रति जगन्य अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण अंगुल असंख्य भागा। असंख्य असंख्य उत्सर पिंड उत्सर पिंड। आहारकों का काल देखो कितना है। जगन्य से तो अंतर मुहूर्त रहा एक जीव, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं कि जो असंख्यात उत्सर्पिणी और सर्पणी तक ऋजु गति से गमन करते हैं, अनाहारक ना हो गए, ऐसा भी संभव है। बहुत अच्छा जी। नाना जीव नहीं, एक जीव की अपेक्षा। शेष आहारकों का यथासंभव गुण स्थान लगाना। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल रहते हैं। मतलब विग्रह गति वालों का संडे मंडे की छुट्टी नहीं होती, सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगन एक समय, उत्कर्ष 3 समय, अनाहारक 3 समय से ज़्यादा कोई रहता नहीं है। सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और नाना जीव अपेक्षा जगन्य एक समय। दूसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान असंयत सम्यक, इनका नाना जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय है। किनका? अनाहारक अवस्था का, क्योंकि दूसरे चौथे गुण स्थान में भी अनाहारक अवस्था होती है। तो ऋजु गति से गमन करेगा तो एक समय में पहुंच जाएगा अपना। उत्कर्ष आवलिकाया संख्य भागा, उत्कृष्ट काल आवली का संख्यात्मक भाग है।
आवली का असंख्यात वाक समय मात्र लक्षण एक समयायोस्यात् संख्या समय की गावली होती है। है, एक समय लिख रहा है। अब असंख्यात भाग करो तो असंख्यात को एक समय निकाल दोगे और का असंख्यात ही समय रहते ना, आवली में तो असंख्यात को एक निकालो तो एक आ जाएगा। टिप्पण में लिखा ना, देखो अब। सच है आवली का या वह आवली का क्या है? असंख्य भाग समय मात्र लक्षणत्वात्, असंख्यात भाग भी एक समय निकाल लियो। ठीक है। आविल्य असंख्य समलक्षणत्वात्, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो नई बात मिली है, पहली बार आया जी ध्यान में कि आवली का संख्यातों भाग एक समय भी होता है। जगन से भी एक समय है, उत्कर्ष से भी एक समय है। गजब। एक जीव की अपेक्षा जगन एक समय, उत्कर्ष से दो समय। सहयोग केवलियों नाना जीवों की अपेक्षा जगन से तीन समय है। उत्कृष्ट संख्या समय है, वो भी एक आवली का काल निकाला, क्योंकि ये जघन्य उत्कृष्ट कालस्त्रय समया प्रतरद्वय लोकपूर्ण लक्षण। सहयोग केवली के नाना जीवों की अपेक्षा उत्कर्षेण काला संख्यीय समया, तो जो संख्यीय समय ले रहे हैं वो उसमें जगत प्रतर और लोक पूर्ण की अपेक्षा, इसके प्रतर और लोक पूर्ण की अपेक्षा प्रतरद्वय, दो प्रतरों का ले लिया, इसलिए वो संख्या समय ले लिया। और मिश्र अवस्था बन जाती है, मिश्र अवस्था को भी अनारक में ले रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट तीन समय है। यहाँ अयोग केवली होना चाहिए, सहयोग लिखा है, क्योंकि सहयोग केवली की बात तो हो ही गई ऊपर। अयोग केवली नाम, उसको कर लेना चाहिए उसको। अयोग केवलियों का सामान्य योक्त काल है, अयोग ही चाहिए, सहयोग तो हो गया, सुधार लिए। कालो वर्णिता, काल का वर्णन हो गया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चिन्वाणी।